Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to all in my class. Today our topic is verb. And today we will discuss the types of verbs. We will discuss two types of verbs. First transitive verb and the second one is intransitive verb. Transitive verb. What is transitive verb? Transitive verb क्या होता है? Transitive ट्रांसफर से है, मीन्स ट्रांजिटिव का मतलब होता है ऐसे फेल से मुतालिक होता है जिसका फाइल जो है, मीन्स फाइल जो एक्शन कर रहा होता है वो अपना एक्शन ऑब्जेक्ट तक पहुंचा दे किसी और, मीन्स उसका रिसीवर हो. ठीक है. ट्रांजिटिव होता है टू पास ओवर, मीन आगे पहुंचा देना, इसका मतलब होता है टू पास ओवर. अपना जो एक्शन वो करता है वो अगले जो रिसीवर है उस तक पहुंचा दे अपना. ठीक है. डेट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, इसे एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, अपना मतलब जो है कंप्लीट करने के लिए इसको जरूरत होती है ऑब्जेक्ट की. ठीक है. आंसर द क्वेश्चन व्हाट एंड हूम. इसमें ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं जो आंसर देते हैं व्हाट का और हूम का, क्या है और किसे है. मीन्स जो ऑब्जेक्ट हमारे पास आएगा वो आंसर होगा व्हाट और हूम का. अगर आपके पास व्हाट और हूम का आंसर आ जाता है तो मीन्स वो ट्रांजिटिव वर्ब है. लेकिन अगर आपके पास व्हाट और हूम का आंसर नहीं आता तो वो क्या होगा, वो इनट्रांजिटिव वर्ब होगा. मीन्स उसमें ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी हमें ज़रूरत नहीं होगी. लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है. इसके एग्जाम्पल्स देख लिए. शी वॉश्ड द पॉट्स. शी वॉश्ड अगर अकेला होता कि वो धोती है तो हमें क्लियर ना होता कि वो क्या धोती है. कपड़े भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है. ठीक है. बर्तन भी हो सकते हैं. लेकिन यहाँ पे अगर वो बता दे, एग्जैक्ट चीज़ आपको बता दे कि वो क्या धोती है, वो बर्तन धोती है. शी वॉश्ड द पॉट्स, वो बर्तन धोती है. मीन्स हम इसमें जो एक्शन हो रहा है, वॉश जो है वो एक्शन है, धोना काम है. ठीक है. लेकिन उस एक्शन का अगर रिसीवर हमारे पास है तो वो क्या होगा, वो ट्रांजिटिव होगा. ठीक है. पॉट्स हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, एक रिसीवर है, वो क्या धोती है, व्हाट का आंसर है हमारे पास कि वो बर्तन धोती है. ठीक है. तो वॉश्ड यहाँ पे क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब. नेक्स्ट सेंटेंस में हमारे पास है द बॉय हिट द बॉल. लड़के ने बॉल को हिट किया. ठीक है. हिट करना, मारना. ठीक है. किक लगाना उसको खेलते वक्त. ठीक है. हिट करते हैं जब. द बॉय हिट द बॉल. तो यहाँ पे बॉय ने एक्शन क्या किया, उसने हिट किया. लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसने किसको हिट किया. जब हमारे पास इस चीज का जवाब आ जाएगा, क्या हिट किया उसने बॉल को हिट किया. मींस व्हाट का हमारे पास आंसर आ गया है, बॉल. बॉल को हिट किया है. बॉल यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है. ठीक है. ऑब्जेक्ट जिस चीज का हमारे पास आ जाएगा, जिस सेंटेंस का, जिस डूअर एक्शन का हमारे पास रिसीवर आ जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा. यहाँ पे जो एक्शन हो रहा है वो क्या है, हिट है. तो हिट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब. और इसका ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या आ रहा है, बॉल आ रहा है. और ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनमें जो एक्शन होता है, वो ऑब्जेक्ट होते हैं, वो मस्ट होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है शी रीड्स बुक्स. वो पढ़ती है. क्या पढ़ती है, वो किताबें पढ़ती है. रीड यहाँ पे क्या है, वर्ब है. लेकिन कौन सा वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब तभी बनेगा जब इसका रिसीवर होगा. इसका रिसीवर क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, वो क्या पढ़ती है, किताबें पढ़ती है. ठीक है. तो ये रीड इज हियर अ ट्रांजिटिव वर्ब. एवरी डे, रोजाना वो पढ़ती है. यहाँ पे स्टेटमेंट आ गई. नेक्स्ट है द बॉय कॉल्ड हर मदर. लड़के ने अपनी माँ को बुलाया. ठीक है. द बॉय कॉल्ड, एक्शन उसने क्या किया, यहाँ पे कॉल किया, बुलाया है. किसको, हर मदर, अपनी माँ को बुलाया. मीन्स उसका रिसीवर, अगर उसने किसी को बुलाया है तो उसकी कोई बात सुन रहा है, उसका ऑब्जेक्ट है, उसकी बात को कोई रिसीव कर रहा है. यहाँ पे हर मदर क्या है, हर मदर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. और इस कार्ड यहाँ पे क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है. नेक्स्ट है हिज फ्रेंड गेव हिम अ पेन. उसके दोस्त ने उसे एक पेन दिया. यहाँ पे अब दो वर्ड्स आपको रेड कलर में नजर आ रहे हैं कि एक हिम है और एक पेन है. उसके फ्रेंड ने उसे दिया. गेव यहाँ पे क्या है तो वर्ब यहाँ पे. लेकिन कौन सा वर्ब है ये हम देखते हैं. क्या ये व्हाट और whom का हमें आंसर दे रहे हैं, व्हाट का. द बॉय गेव हिम, उसे दिया.
whom का हमारे पास जवाब आ गया है, whom उसे दिया, लेकिन क्या दिया, ये हमारे पास what का आंसर आ गया है, पेन दिया। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, एक हिम है और एक पेन है, मीन्स यहाँ पे हमें होम का जवाब भी मिल रहा है और यहाँ पे हमें व्हाट का आंसर भी जो है वो मिल रहा है। तो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, होम और व्हाट के आंसर में हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं और गेव यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। मीन्स हमारे पास एक ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, 2 ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं, ठीक है, आपका सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। ये सिंगल हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं और ये डबल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास आ गए इस सेंटेंस में, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट, जिन्हें जरूरत होती है, मस्ट नीड एन ऑब्जेक्ट, जरूरी है इसमें एक ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है, ठीक है, एक रिसीवर का होना लाजमी है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास है इंट्रांजिटिव वर्ब। व्हाट इज इंट्रांजिटिव? इंट्रांजिटिव ऐसे एक्शंस जो अपना नेक्स्ट अपना एक्शन जो है वो ट्रांसफर नहीं करते, अपना एक्शन किसी को देते नहीं है, जस्ट अपने तक ही महदूद रहता है, उनका कोई रिसीवर नहीं होता, ठीक है। इंट्रांजिटिव ऐसे वर्ब्स होते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती और ना ही उनका कोई रिसीवर होता है, वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। डोंट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट, डोंट रिक्वायर, उन्हें ज़रूरत नहीं होती किसी भी ऑब्जेक्ट की टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, ठीक है, अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए उन्हें किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। दे आर इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट वर्ब रखते हैं, ठीक है। उसके बाद है डजंट आंसर द क्वेश्चन व्हाट एंड हूम, और ना ही वो आंसर देते हैं व्हाट और हूम का। यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब में आपने देखा कि आपको अगर आंसर मिल रहा है व्हाट और हूम का, तो आपका वो, अगर किसी सेंटेंस में आपने डिफरेंस करना है कि ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, तो आप उससे क्वेश्चन पूछें व्हाट और हूम, ठीक है, क्या है और किसने किया, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन मिल रहा है तो वो क्या है, ट्रांजिटिव है। इफ यू डिडंट गेट एनी आंसर तो वो क्या होगा, वो इनट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ पे हमें आंसर नहीं मिलते व्हाट और होम के। एग्जाम्पल ले लें इसकी, शी स्माइल्स, जस्ट वर्ब है हमारे पास शी स्माइल्स, लेकिन कौन सा वर्ब है, देखें इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इस यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, शी स्माइल्स, वो मुस्कुराती है। अब हमें ज़रूरत नहीं है बताने की, ये सेंटेंस अपने आप में ही कंप्लीट है, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट है दे वॉक, वो चलते हैं, दे वॉक। अब यहाँ पे भी हमें ज़रूरत नहीं महसूस हो रही ऑब्जेक्ट की, ठीक है, यहाँ पे रिसीवर की भी जरूरत नहीं है, तो ये क्या है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट है ही रन्स, वो दौड़ता है, ठीक है, ये सेंटेंस भी अपने आप में कंप्लीट है, इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की या रिसीवर की जरूरत नहीं है, तो ये क्या है, ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरह की और सेंटेंसेस फॉलोड बाय अ प्रीपोजिशनल फ्रेज, इन्हें हम जस्ट ये स्टैंड अलोन, अकेले भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर इसके बाद किसी स्टेटमेंट की जरूरत होती है तो वो क्या होते हैं, आप प्रीपोजिशनल फ्रेज या कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज होती है, इसके बाद अगर आ जाए, या एडवर्ब होते हैं या एडजेक्टिव होते हैं जो इन वर्ब्स के बाद स्टैंड करते हैं, ठीक है। इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता, दे डिड नॉट फॉलो एनी ऑब्जेक्ट बट फॉलोड अ प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। एग्जांपल देखें, शी स्माइल्स ब्यूटीफुली। अगर आपके पास कोई वर्ड आ जाता है जो कि क्या है, एडजेक्टिव है, जैसे ब्यूटीफुल क्या है, खूबसूरती को बोलते हैं हम, ठीक है, किसी भी खूबसूरत चीज़ को, प्यारी चीज़ को बोलते हैं ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ब्यूटीफुल के साथ जब हम एल वाई लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। तो ये यहाँ पे ब्यूटीफुली एज एडवर्ब यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये इंट्रांजिटिव जो वर्ब्स होते हैं वो फॉलो करते हैं एडवर्ब्स को, एडजेक्टिव को या किसी प्रीपोजिशनल फ्रेज को फॉलो करते हैं, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट को फॉलो नहीं करते। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये फॉलो कर रहा है इंट्रांजिटिव वर्ब, हमारे पास क्या है, स्माइल्स है, और ये फॉलो किसे कर रहा है, एडवर्ब को फॉलो कर रहा है, ठीक है, एडवर्ब ब्यूटीफुली, लेकिन किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट इसके बाद एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कोई भी एक्शन को रिसीव करने वाला नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आई स्नीज्ड बिकॉज ऑफ कोल्ड, बिकॉज ऑफ कोल्ड यहाँ पे है प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। आई स्नीज्ड, स्नीज्ड यहाँ पे है क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है हमारे पास, ये आर फॉलोड बाय अ प्रीपोजिशनल फ्रेज आ रही है, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। नेक्स्ट है ही रीड्स अ लॉट।
अलर्ट बहुत ज्यादा, एडजेक्टिव, अलर्ट क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है हमारे पास, और रीड्स क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव, लेकिन आप इसके पास देखेंगे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। आई स्लीप एट 9 AM, ठीक है, मैं सोई कितने बजे, 9 बजे, एट 9 AM, ये भी एक कॉम्प्लीमेंट आप इसको बोल सकते हैं, फॉलोड बाय कॉम्प्लीमेंट, लेकिन इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे आ जाता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब जो थे जिनमें हमें ज़रूरत होती है ऑब्जेक्ट की, और इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, जिनका कोई रिसीवर नहीं होता, जस्ट यहाँ पे डूअर एक्शन होता है, ठीक है, लेकिन रिसीवर यहाँ पे नहीं होता। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। पहले हमारे पास है ट्रांजिटिव वर्ब, नेक्स्ट इंट्रांजिटिव वर्ब, दोनों को साथ लेके चलते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, इसे कंप्लीट मुकम्मल करने के मीनिंग मुकम्मल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए ज़रूरत होती है एक ऑब्जेक्ट की। एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एक से ज़्यादा, दो भी हो सकते हैं, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं, डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ये जस्ट किसी कॉम्प्लीमेंट को फॉलो करते हैं, प्रपोजिशनल फ्रेज आ जाती है, एडजेक्टिव आ जाते हैं, एडवर्ब आ जाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट इसमें बिल्कुल भी नहीं आता। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई ईट ब्रेकफास्ट लेट, आई ईट मैंने खाया, अगर यहाँ पर सेंटेंस होता तो क्या होता, इंट्रांजिटिव होता, क्योंकि हमें क्लैरिफाई नहीं किया गया कि वो क्या खा रहा है। उसने क्या किया, आई ईट ब्रेकफास्ट लेट, मैंने अपना जो नाश्ता है वो लेट किया, लेट खाया, ठीक है, आई ईट ब्रेकफास्ट लेट। ब्रेकफास्ट यहाँ पे क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और ईट क्या है यहाँ पे हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब होगा ये, क्योंकि इसका रिसीवर है, इसके पास ऑब्जेक्ट है, इसलिए क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट क्या है, द गर्ल रोट अ लेटर, लड़की ने लिखा एक खत, लड़की ने लिखा, तब हमें मीनिंग क्लियर ना होते इसकी मीनिंग, तब ये इंट्रांजिटिव वर्ब होता, लेकिन लड़की ने क्या लिखा, यहाँ पे उसका रिसीवर है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, एक लेटर है, और लिखना यहाँ पे क्या है, वर्ब है, और कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट है। इंट्रांजिटिव वर्ब की एग्जांपल देख लें, ही राइट्स, उसने लिखा, लेकिन क्या लिखा, ना व्हाट का जवाब है हमारे पास, और ना ही यहाँ पे हुम का हमारे पास आंसर आ रहा है। ही लाफ्स, वो हंसा, कैसे हंसा, कौन हंसा, ठीक है, कोई आंसर नहीं है, व्हाट का ना हुम का। तो जहाँ पे हमें आंसर व्हाट और हुम के आंसर ना मिले, वो क्या होंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब होंगे। और दूसरी पहचान इसकी ये कि इनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। आप देख सकते हैं, ही राइट्स ऑब्जेक्ट नहीं है कोई भी, ही लाफ्स कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो राइट्स यहाँ पे क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट क्या है, लाफ्स, ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट जो रूल है वो देखिए, आंसर द क्वेश्चन व्हाट एंड हुम, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्वेश्चन व्हाट और हुम का आंसर देते हैं ये, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, द गर्ल रोट अ लेटर, क्या लिखा उसने, लिखा एक खत है, क्या किसने लिखा, द गर्ल यहाँ पे आ गया है, लड़की ने, ठीक है। आई ईट ब्रेकफास्ट लेट, क्या किया उसने, ब्रेकफास्ट किया है, व्हाट का आंसर हमारे पास आ गया है, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। डजंट आंसर द क्वेश्चन व्हाट एंड हुम, व्हाट और हुम का आंसर नहीं देते ये, ठीक है। नेक्स्ट है, दिस सेंटेंस ऑलवेज एंड्स एट ऑब्जेक्ट, इसकी जो सेंटेंस होता है इसमें वो एंड होता है, ऑब्जेक्ट पे हमेशा एंड होता है इसका, इस सेंटेंस का एंड हमेशा एक ऑब्जेक्ट पे एंड होता है, ठीक है। एंड एट ऑब्जेक्ट, आप देखेंगे अ लेटर पे हुआ है, ब्रेकफास्ट पे हुआ है, ठीक है, ब्रेकफास्ट लेट आ गया मीन्स हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, एंड पे हमारे पास ऑब्जेक्ट ही होगा। नेक्स्ट है, दिस सेंटेंस कैन बी एंड्स एट वर्ब और prepositional phrase, adverb and adjective। सेंटेंस एंड किस पे होता है, वर्ब पे भी हो जाता है, ये हमारे पास वर्ब थे, ही राइट्स, आप यहाँ पे देखेंगे राइट्स क्या है, लिखना वर्ब है, वर्ब पे भी एंड हो जाता है। और इसके अलावा मैं जी एग्जांपल दूंगी, आप देखेंगे किसी prepositional phrase पे एंड हो रहा है, कहीं पे एडवर्ब पे एंड हो रहा है, कहीं पे हमारे पास एडजेक्टिव पे एंड हो रहा है। They have dependent verbs which needs object,
इसके वर्ब्स जो होते हैं डिपेंडेंट होते हैं, मींस किसी ऑब्जेक्ट पे इसका इन्हिसार करते हैं। कांट स्टैंड अलोन, अकेले नहीं खड़े हो सकते। जब तक इसमें एडवर्ब नहीं होगा तब तक ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो डिपेंडेंट वर्ब्स होते हैं इसमें, ठीक है। और इंट्रांसिटिव वर्ब में क्या है, दे हैव इंडिपेंडेंट वर्ब्स, ठीक है। इंडिपेंडेंट वर्ब्स होते हैं, दे कैन स्टैंड अलोन और विच डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, इसमें उन्हें ज़रूरत नहीं होती ऑब्जेक्ट की, और दे कैन स्टैंड अलोन, ठीक है। नेक्स्ट है सम वर्ड्स कैन बी बोथ ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिव भी होते हैं और इनट्रांजिटिव भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे सेंटेंस मैंने लिए हैं, शी राइट्स अ लेटर, उसने एक खत लिखा। राइट यहाँ पे लिखना है, राइट, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके पास रिसीवर है, लेटर यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन सेम वर्ड जो है वो, सेम वर्ब जो है वो इनट्रांजिटिव। कैसे इनट्रांजिटिव है, शी राइट, उसने लिखा बिफोर गोइंग टू स्कूल। बिफोर गोइंग टू स्कूल एक कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, एक प्रपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन ये क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, तो ये क्या है, राइट यहाँ पे इनट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट देखेंगे, आयशा सिंग्स अ सॉन्ग, आयशा गाना गाती है। आयशा गाती है, क्या गाती है, वर्ड का आंसर हमारे पास क्या है, वो सॉन्ग गाती है। सॉन्ग यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, और सिंग इसका गाना क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट है। सेम वर्ड सिंग्स, गाना, शी सिंग्स वेल, देखेंगे आप वर्ब तो सेम ही है, वर्ड भी सेम है जो कि वर्ब है। सिंग्स यहाँ पे क्या है, गाना, एक वर्ड है जो कि वर्ब है सेंटेंस में। सिंग्स गाना, इधर भी सिंग्स था लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब था, इधर सिंग्स आ गया तो इंट्रांजिटिव वर्ब क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वेल है। वेल क्या है, यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, लेकिन वेल यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता तो ट्रांजिटिव होता। अब इंट्रांजिटिव यहाँ पे क्यों है, क्योंकि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सिंग्स यहाँ पे क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। एक टूल यहाँ पे दरमियान में रह गया, ये देखें, कैन बी फॉलोड बाय कॉम्प्लीमेंट, एक कॉम्प्लीमेंट को फॉलो करता है। ही रैन अक्रॉस द फील्ड, अक्रॉस द फील्ड यहाँ पे प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। तो किसी भी कॉम्प्लीमेंट को, प्रेपोजिशनल फ्रेज को, एडवर्ब को या एडजेक्टिव को फॉलो करते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब, लेकिन ऑब्जेक्ट को फॉलो नहीं करते, और इनट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है। सो इट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।